आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि परमात्मा कौन है और ब्रह्म कौन है और भगवान कौन है, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम ब्रह्म को तदाकार होना चाहते हैं, ब्रह्म में तदाकार ऐसा हमने सुना हुआ, तो निराकार को मानते हैं, या हम परमात्मा, कोई लोग परमात्मा को मानते हैं और कई लोग भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं। तो आज हम इसमें जानेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, अगर है तो क्या चीज़ है, और हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए जो हमारे लिए सुलभ हो। तो भागवतम के पहले अध्याय के पहले कैंटो के दूसरे अध्याय के 11वें नंबर पर श्लोक आता है वदंती वदंती तत् तत्व विदसा, वदंती तत् तत्व विदसा तत्वम यज्ञ गानम अद्वयम भ्रम इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये दूसरे अध्याय में आता है पहले कैंटो के। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो परम सत्य को जानने वाले जो विद्वान हैं, जो परम सत्य को जान गए हैं, जो विद्वान हैं, वो इस अद्वयम पदार्थ को तीन रूपों में जानते हैं। किस रूप में? पहला ब्रह्म के रूप में, दूसरा परमात्मा के रूप में, और तीसरा भगवान के रूप में। इस रूप में जानते हैं। अब हम ये समझेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस है और क्या है, अगर और हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। देखिए, पहले हम जानेंगे कि भी इसमें दो चीज़ होती हैं। पहले होता है विषय और वस्तु, जो हमारा एक जो जिसमें हम रह रहे हैं, हमारा भौतिक जगत है। एक दूसरा हमारा आध्यात्मिक जगत है। तो भौतिक जगत में विषय और वस्तु में फर्क होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए विषय वस्तु में क्या है, जैसे विषय हमारा आत्मा, हम आत्मा है, ज्ञात और ज्ञाता। तो ज्ञात कौन है? हम है आत्मा, और ज्ञाता कौन है? हमारा शरीर है। तो इसमें फ़र्क होता है, क्योंकि शरीर से एक बार आत्मा निकल गई तो फिर शरीर जड़ है, पदार्थ है, कुछ है नहीं। पर अगर हम आध्यात्मिक लोक की बात करें तो आध्यात्मिक लोक में आत्मा और शरीर एक ही है, उसमें अलग नहीं है कुछ। अब देखिए, जैसे हम इसमें बात करेंगे कि भाई परमात्मा कौन है ना, ब्रह्म कौन है और भगवान कौन है। तीनों में अगर देखा जाए तो अगर गुण के रूप में देखा, गुणात्मक क्वालिटीज़ में देखा जाए, क्वालिटी तो दोनों में, तीनों में फ़र्क नहीं है। तीनों में क्वालिटीज़ हैं भगवान की। अब कैसे क्वालिटीज़ हैं? जैसे हमने पढ़ा, कृष्ण भगवान है जो अपने गोलोक धाम में भगवान रहते हैं। भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो लोक है वो मेरे ही शरीर की जो रोशनी है ना, जो तेज है, उससे पूरा चमकता रहता है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं एक श्लोक में। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कई बार हम समझते हैं कि एक रोशनी आती है। कई बार जो निराकारी होते हैं वो समझते हैं कि एक रोशनी आ रही है, ये रोशनी ही सब कुछ है। तो भगवान निराकार है, तो उन्होंने रोशनी तक जाके, जिसको हम बोलते हैं भ्रम, है ना, रोशनी आ रही है, उसी को वो भगवान मान के पूजा करते हैं और कहते हैं हम इसी में एक दिन तदाकार हो जाएंगे, इसी में मिल जाएंगे, और इसके बाद कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, जैसे हम एग्जाम्पल लूँगा, एक समुंदर है, अगर कोई समुद्र में डुबकी छलांग लगा दे तो हम ऊपर से क्या देखेगा, भी समुद्र के अंदर मिल गया है, चला गया। पर अगर हम समुद्र के अंदर जाके देखेंगे तो समुद्र के अंदर भी पूरा संसार है। इसमें जो जलचर प्राणी रहते हैं, मछली है, शार्क है, दुनिया भर के और भी हैं, वेजिटेशंस हैं, तरह तरह की कॉरल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई उसमें तदाकार हो गए। हाँ, भगवान की शरीर से वो आभा निकल रही है। तो पहले नंबर पे हमारा वो कहते हैं, हम आता है ब्रह्म। उसके बाद थोड़ा आगे हम चलेंगे तो जैसे बोलते हैं परमात्मा, दूसरे रूप में बोलते हैं परमात्मा भगवान को, कि परमात्मा रूप में किस में? जो सबके हृदय में, कण कण में, चींटी से लेके ब्रह्मा के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान कहता है मैं विद्यमान हूँ। तो परमात्मा है कौन? पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। तो वो आंशिक है, वो जो क्वालिटीज़ है वो भगवान की, जो आंशिक रूप में भगवान हमारे उसमें परमात्मा रूप में बैठा हुआ है। पर अगर हम और आगे चलेंगे, रोशनी से आगे चलेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे एक पुरुष भी है, जिसे बोलते हैं, जैसे दिव्य रूप में। जैसे भगवान भगवत गीता में जो महाभारत हो रही थी तो अर्जुन को दिव्य रूप दिखाया कृष्ण ने, तो वो दिव्य रूप भगवान का है जिसमें से इतना तेज निकल रहा है। तो भगवान के तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान खाली ब्रह्म है। उसके बाद परमात्मा भी हम पूजा कर सकते हैं, ब्रह्म के रूप में पूजा कर सकते हैं। पर सबसे आसान क्या है? जो है भगवान के रूप में। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो उपनिषद पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो जनरली इसको एक तेज के रूप में इसका अध्ययन करते हैं कि तेज आ रहा है भगवान का, इसको हमें अध्ययन करना है, ये भगवान, ये सब कुछ है। दूसरा, जो तपस्वी होते हैं वो
परमात्मा रूप में भगवान को अपने अंदर देखते हैं। और तीसरा जो भक्त होते हैं, जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस में हैं, जो भक्त हैं वो भगवान को साकार रूप में देखते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा आकार है तो भगवान का भी आकार है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि कौन सी भक्ति करनी सबसे सरल है, क्योंकि परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, अगर रोशनी भी आ रही है तो उस पर भी कंसंट्रेशन करना आसान नहीं है इतना आज के कलयुग में। और परमात्मा रूप में भी हम समझ सकते हैं, पर हमें परमात्मा दिखते नहीं, हम महसूस कर सकते हैं। पर हाँ, भगवान को हम साक्षात देख सकते हैं। हाँ, हमें हमारे अभी दिव्य चक्षु नहीं है जो हम देख पाएँ, पर ये कर सकते हैं कि हमारे घर में जो विग्रह हैं उनमें भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान उसी की तरह दिखते हैं एक्चुअल में, उनसे अलग नहीं दिखते, हमारे शास्त्र बोलते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा नॉलेज आ रही है, जैसे मैंने भागवतम का आपको उल्लेख बताया, तो नॉलेज आ रही है जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा से चलती आ रही है, जो सबसे पहले कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दी, नारद मुनि ने वेदव्यास जी को दी। तो ये नीचे कर्मवाद चलती आ रही है। तो अगर हम इस नॉलेज को देखेंगे तो ये नॉलेज ऑथेंटिक है, और ये जो नॉलेज हमारे शास्त्रों में लिखी है हम इसको समझेंगे तो फिर हम भगवान को ईजिली पा सकते हैं। तो मेरा आज का ये बताने का लेक्चर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हम समझें कि भ्रम, परमात्मा और भगवान में क्या डिफरेंस है। क्वालिटी रूप में मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। पर हाँ, अगर भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी है और हम भगवान को जल्दी पा सकते हैं। हरे कृष्णा।